गान बजान हो, लंबा चौड़ा आजकल का चलने वाला फिल्मी धुन पर भजन सेटिंग किया हुआ हो, तब घर वाले को भी लगता है कि नहीं अब हमारे यहाँ सत्संग हुआ। इसीलिए अब हम लोग को भजनिया छोड़ करके सत्संगिया बनना पड़ेगा। भजन जरूरी है। हम लोग जब तक प्रयागराज में रहे, इलाहाबाद में रहे, तो तब तक सादा भजन गाए, हारमोनियम नहीं, ढोलक नहीं, केवल ऐसे भजन, प्लेन भजन गाने वाले गा देते थे, सुनने वाले सुन देते थे। ये ताल गान आज जितना चला है, ये सब मन को लुभाने के लिए है। ये सब मन को सुख देने के लिए है। मन को हम लोग जितना सुख देंगे, जीवन में उतना ही दुख आएगा। कभी सोचे हैं इस पर? कभी हम लोग विचार कर पाए कि मन को हम लोग जितना सुख देंगे, जीवन उतना ही दुख से भर जाएगा। जीवन में कभी सुख नहीं आ पाएगा, शांति नहीं मिल पाएगी। आज पूरा का पूरा माहौल केवल मन को सुख देने में लगा हुआ है। पूरी जनता, पूरी दुनिया जीवन में सुख के लिए, जीवन में शांति के लिए बहुत कम ही लोग प्रयास करते हैं। इसलिए अभी हम लोग भजन में सुन रहे थे कि अगर है शांति सुख पाना, तो विषय परपंच तज प्यारे, निरंतर सद्गुरु शरणम, प्रेम श्रद्धा से भज प्यारे। अगर जीवन में शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, उसके लिए विषयों से हटना पड़ेगा। पंच विषय की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। ये मन हर समय पांचों विषयों की आसक्ति में पड़ा हुआ है। ये मन मनोरंजन में पड़ा हुआ है। आत्मरंजन की तरफ इनकी कोई झुकाव नहीं है। इनका झुकाव अगर है तो कहाँ है? मनोरंजन। और मनोरंजन कब तक आखिर चलेगा? अंतिम में सबको आत्मरंजन होना पड़ता है। बड़े से बड़े कलाकार को देखिए, बड़े से बड़े फिल्मिस्तान के हीरो और हीरोइन को देखिए, जो जीवन भर दूसरों का मनोरंजन करवाता है और खुद मनोरंजन लेता है, अंतिम समय में उनको भी भगवान के शरण में जाना पड़ता है। अंतिम में उनको भी सत्संग की बात सुननी पड़ती है कि अंत समय में जब तक सत्संग के शरण में, धर्म के शरण में नहीं जाएगा, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ क्या कर लीजिए? धर्म कर लीजिए, क्योंकि यही साथ जाने वाला है। और दुनिया की चीजें साथ नहीं जाएगी। लोग कहते हैं साधु महात्मा दुनिया की चीज को तिरस्कार करते हैं, कहते हैं कि धन ठीक नहीं है, घर ठीक नहीं है, रुपया पैसा ठीक नहीं है, सब माया मोह है।
हम लोग ऐसा कभी नहीं कहते हैं। घर माया है, रुपया माया है, जमीन माया है, कपड़े लत्ते माया है, इनको छोड़ देने से क्या काम चलेगा? नहीं चलेगा। रुपया उपयोग करने की चीज है, उपयोग करिए। जमीन फसल लगाने की चीज है, घर बनाने की चीज है, घर बनाइए, फसल लगाइए। हाँ, कोई गांजा पी रहा है। ठंडा में धुनी रमा हुआ है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बम शंकर, शंकर भगवान की जय। मैंने कहा कि धन उपयोग करने की चीज है। जमीन, कपड़े लत्ते उपयोग करने की चीज है। इसको उपयोग करते हुए हमें अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। आज सबके पास धन है, लेकिन धन होने के बाद, धनिक होने के बाद भी उसके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। धनिक होने के बावजूद भी वह बहुत टेंशन में जीता है ना। आज घर घर में टेंशन है। अंग्रेजी शब्द है टेंशन। आज जो अनपढ़ माताएं लोग हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भाई लोग भी हैं, उनसे भी पूछिए तो वो भी कहते हैं कि बड़ा टेंशन है। टेंशन का मतलब क्या होता है उनसे पूछिए तो उसको पता नहीं है। टेंशन का मतलब होता है तनाव, चिंता। और चिंता से चतुराई घटे, और सोच से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता करने वाले व्यक्ति की चतुराई खत्म हो जाती है। अब बहुत सोचने से कि सोचते रहेंगे, ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, कि कहीं हानि ना हो जाए। लाभ होता है तो व्यक्ति नहीं सोचता है, लेकिन जब हानि होने लगती है तो बड़ा सोचने लगता है, सोचता है ना। जब लाभ होगा तो किसी को नहीं बताएगा। किसान आदमी को देखिए, 1 बीघा खेत में अगर 20 क्विंटल मक्का हो गया तो तब भी कहेगा क्या, कुछ नहीं हुआ, संतोष नहीं, बोल देगा। कोई किसान आज तक नहीं कहा कि हमारे खेत में 20 क्विंटल मक्का हुआ, हम बढ़िया हैं, हम खुश हैं। 20 क्विंटल हो गया तो वो उनकी चाहत है कि कितना 25 क्विंटल होना चाहिए। 20 क्विंटल हुआ, उसमें उसको संतोष नहीं है, लेकिन 25 क्विंटल प्राप्त करने के लिए है तौबा कर रहा है। टेंशन बना हुआ है, मन में दुख है। आज तक उसने जमीन को धन्यवाद नहीं दिया, क्या दिया? लेकिन उसके सामने जो घर के कोना में 1 पौवा मिट्टी रख दिया है, कहाँ से ला करके? मनिहारी से ला करके 1 पौवा मिट्टी घर के कोना में ला के रख दिया है, जो एक तो मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है। उसको रोज 1 लोटा पानी मिलता है, रोज अगरबत्ती मिलती है, रोज धूप मिलता है, रोज दूध का ढार मिलता है। मिल रहा है कि नहीं? जिस जमीन से हमने 20 क्विंटल 25 क्विंटल मक्का उपजाया, उस खेत को आज तक हमने धन्यवाद नहीं दिया कि बहुत दे दिए, क्या दिए? लेकिन उसको हम जरूर धन्यवाद देते हैं कि जो एक घर लेकर के गिरथैन बन के बैठी रहती है, सब दिन बैठती है ना। एक घर में अकेले, चाहे रहने वाला मेहमान का घर आंधी तूफान में चूने लग जाए, बरसात में तो चलेगा, लेकिन देवी का घर चुना नहीं चाहिए। कैसी अंधविश्वास हमारे समाज में है, कैसी दृष्टि हम लोगों की है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बने जो कुछ धर्म कर लो, यही एक
साथ जाएगा। आदमी टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, लाभ होता है तो धन्यवाद नहीं मिलता है और हानि होती है तो चिंता करने लग जाता है। एक बार एक सेठ जी दरवाजे पर बैठा था, ऐसे ही रास्ता था, आने जाने वाले आते जाते थे। दरवाजे पर सेठ जी बैठा हुआ था लेकिन मुंह लटका हुआ था। उसी रास्ते से सदगुरु कबीर साहब निकल रहे थे और रोज कबीर साहब देखते थे सेठ जी दरवाजा पर बैठे हैं, नहीं कभी टोके, नहीं कभी नमस्कार करे, नहीं कभी साहेब बंदगी करे। बड़ा खुश रहते थे सेठ जी। लेकिन उस दिन सेठ जी का मुंह लटका हुआ था तो कबीर साहब ने सोचा कि चलो आज सेठ जी बड़ा दुखी है, मुंह लटका हुआ तो हम ही टोक देते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब उस सेठ जी को टोकते हैं, कहिए सेठ जी क्या बात है, आज मुंह बड़ा लटका हुआ है। कोई जवाब नहीं दिया। कबीर साहब ने सोचा कि लगता कुछ विपत्ति पड़ गई है। कहते हैं कि संत दूसरे के दुख को देख करके द्रविड़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, गोस्वामी तुलसी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय जो है मक्खन के जैसा होता है। उसके हृदय में किसी के लिए राग द्वेष की भावना नहीं होती है, छल कपट की भावना नहीं होती है और मेरा तेरा की भावना नहीं होती है। सदगुरु कबीर ने सोचा कि चल करके सेठ को थोड़ा समझाना चाहिए, ये दुखी है, अशांत है, पीड़ित है, इनको थोड़ा सही मार्ग बताना चाहिए। कबीर साहब टहलते उसके दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजे पर जाकर के पूछते हैं सेठ जी कहिए क्या खबर है। पर तब पर भी सेठ जी नहीं कुछ बोले, क्योंकि उसके कपाल पर विपत्ति टूटी हुई थी। उनको मन में बड़ा दुख था। सेठ जी तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन अंदर में सेठानी खूब एकदम खुशियां मना रही, खूब हंस रही है, खूब एकदम पूरी हलवा बना रही है, बर्फी पनीर बना रही है, पूरा पकवान खूब बना रही है, एकदम देसी घी में हलवा छान से एकदम बना बना करके तैयार कर रही है। कबीर साहब टहलते हुए जरा सेठानी के पास भी गए। सेठानी के पास जाकर के कबीर साहब पूछते हैं कि सेठानी ये बताओ कि सेठ जी का मुंह लटका हुआ है और तुम्हारा चेहरा एकदम खिला हुआ है, तुम मुस्कुरा रहे, तुम हंस रही है, इस राज का राज क्या है? उसने कहा सेठानी से कि सेठानी ये बताओ तुम्हारा मुंह लटका हुआ, सेठ जी का मुंह लटका हुआ है और तुम्हारा चेहरा एकदम खिला हुआ है, इस राज का राज क्या है? सेठानी ने कहा इस राज का राज कुछ और है। कहीं क्या है? तो कोई कारण होगा तब ना उसका मुंह लटका है। सदगुरु ने संत ने लिखा है एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कि एक झोली में फूल भरा है, एक झोली में कांटा, तो कुछ कारण होगा तब ना। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। आज कारण कुछ न कुछ है, यह इस दरवाजे पर सत्संग होने का तब हो रहा है, नहीं तो क्या होता? नहीं होता। आज कोई न कोई कारण है, जिस कारण के अधीन होकर के ये सत्संग रखा गया है हमारे लक्ष्मी चौकीदार जी के दरवाजे पर। तो कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी अपनी मनोकामना हो सकती है और वो व्यक्त नहीं किए गए हैं। कभी कभी लोग खुशी में भी आकर के सत्संग कराते हैं और कभी कभी जब मनोकामना पूर्ण होती है तब सत्संग कराते हैं।
और मनोकामना पूर्ण होने पर जो सत्संग होता है उस सत्संग में वो बदला हो गया। क्या हो गया? वो सत्संग नहीं हुआ, वह बदला हो गया। लेकिन जो खुशी मन से सत्संग हो जाता है वही एक नंबर का सत्संग हुआ, वो उत्तम सत्संग कहा जाता है उसको, जिसमें कोई चाहना नहीं हो, जिसमें कोई कामना नहीं हो। आज धर्म भी लोग, सत्संग भी लोग चाहना के कारण करते हैं। हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा तभी हम सत्संग कराएंगे, यानी कि बाबा से, भगवान से ये करार करा लिया है कि जब तक नहीं होगा तब तक हम सत्संग भी नहीं कराएंगे। होता है बहुत जगह कि जब तक मनोकामना पूरी नहीं होगी तब तक सत्संग भी नहीं होगा। बहुत माताएं कहती बाबा आपकी कृपा से हमारे बेटा को सर्विस लग जाए, नौकरी लग जाए, हमारा बेटा बढ़िया जगह सेट हो जाए, हमारी बेटी का बढ़िया घर में सत्संग हो जाए, शादी हो जाए, तब क्या कराएंगे? सत्संग कराएंगे। हम लोग कहते हैं कि जब बेटा को नौकरी नहीं लगे, बेटी को बढ़िया घर में ब्याह नहीं हो, जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ, तब सत्संग नहीं होगा। यानी कि शर्त कर लिए हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक सत्संग भी नहीं होगा। ये सत्संग कोई शर्त की चीज नहीं है, ये धर्म कोई धंधा नहीं है, ये धर्म कोई शर्त का चीज नहीं है। धर्म का मतलब होता है कि बिना स्वार्थ का जो हो जाए उसको क्या कहा गया है? धर्म कहा गया है। जहाँ कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई चीज की कामना नहीं हो, कोई डिमांड नहीं हो, जो सहज भाव से हो, उसको क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। तो कोई कारण था, सेठ का मुंह लटका हुआ था और सेठानी का चेहरा एकदम खिला हुआ था। कबीर साहब ने पूछा कि इस राज का राज क्या है? सेठानी ने कहा कि इस राज का कुछ राज है। कहीं क्या राज है? कहा कि सेठ जी को पिछले साल 5 लाख फायदा हुआ था। कितना? सेठ जी को व्यापार में पिछले साल 5 लाख फायदा हुआ था। तो पिछले साल सेठ जी संकल्प लिए थे कि अगले साल 15 लाख फायदा होगा। कितना होगा? अगले साल 15 लाख फायदा होगा। इस बार 15 लाख फायदा नहीं होकर के 10 लाख फायदा हुआ है, इसीलिए सेठ जी का चेहरा मुरझाया हुआ है। कबीर साहब ने धत इतना ही बात के लिए सेठ जी का चेहरा उतरा हुआ है। अरे 5 लाख पिछले साल फायदा हुआ, 15 लाख का डिमांड किया था, 10 लाख हुआ, तब भी तो 5 लाख फायदा हुआ कि नहीं? तब भी उनको 5 लाख फायदा हुआ है। 5 लाख के फायदा में तुम इधर हलवा देसी घी में फ्राई कर रही है, पनीर बना रही है, पूरी बना रही है, खीर बना रही है, कचौड़ी पकौड़ी बना रही है, लेकिन 5 लाख का हानि जो हो गया उसमें सेठ जी का चेहरा उतरा हुआ है, दुखी है, प्रीत है तौबा कर रहा है कि 10 लाख क्यों, 15 लाख क्यों नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं इस संपत्ति, ये धन गलत नहीं है। धन अर्जिए, धन कमाइए, जमीन खरीदिए, बढ़िया मकान बनाइए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया गाड़ी पर घूमिए, बढ़िया भोजन करिए, बच्चे को बढ़िया संस्कार दीजिए, बढ़िया कपड़ा दीजिए, लेकिन जीवन को भी बढ़िया बनाने का प्रयास करिए। जीवन को बढ़िया बनाने की जगह कौन है? ये सत्संग। गोस्वामी तुलसी ने भी कहा, मत के रते गते बहुत भलाए, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाए, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदना न पाओ। ग्राम की
दवाई उन लोगों को जरूरी है जो बीमार है, और स्वस्थ व्यक्ति को दवाई खिला देंगे तो और साइड इफेक्ट हो जाएगा और बीमार पड़ पड़ेगा ना। स्वस्थ लोगों को दवाई खिलाएंगे तो साइड इफेक्ट कर जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, दूसरा रोग चालू हो जाएगा। दवाई इसलिए खिलाए जाते हैं ताकि रोग दूर हो जाए। आज युवक और युवती इतना बीमार है कि उतना ये बड़े लोग नहीं है बीमार, ये लोग बीमारी से ऊपर उठ गए हैं। आज युवक और युवती के जीवन में इतनी बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए वह और बीमारी के पास जाता तो कभी बीमारी दूर होगी? हो सकती है? नहीं होगी। आज ऐसे ऐसे नाटक, ड्रामा, थिएटर चल रहा है और हम लोगों के हाथ में ऐसे ऐसे माहौल परोस दिए गए हैं युवक और युवती के हाथ में, तो हर समय उसी में तुम आंख गड़ा के पड़े रहते हैं। जान गए होंगे आप लोग, हर समय उसी में आंख गड़ाए रहता है, 24 घंटे। पता नहीं सोता है कि नहीं सोता है। रात में नींद आ जाए भगवान की कृपा से तभी उसके मोबाइल हाथ से छूट जाता है, अगर नींद नहीं आएगी तो छूटने वाला नहीं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी बीमारी फैलाई गई है। आज मोबाइल के माध्यम से देख देख करके प्रत्येक युवक और युवती का मन बीमार पड़ गया है। मन में विषय का अंबार एकदम घूम रहा है। गलत खान पान, गलत पहनावा, गलत ओढ़ावा, गलत बोलना, गलत चलना, गलत जगह बैठना। ये सोशल मीडिया ने संगत को ही बदल दिया। संगत बदलेगा तो जीवन में रंगत चढ़ना है ना। कैकेयी की बुद्धि कितना सुंदर थी, जब उनको पता चला कि राम को राज्याभिषेक होने वाला है, राम राजा बनने वाला है। कैकेयी एकदम तैयारी करती है, सब कुछ पूरी तैयारी करती है। राम तो बेटा कौशल्या का था, कैकेयी तो सौतेली माँ थी, लेकिन कैकेयी राम को सबसे ज्यादा मानती थी। कैकेयी के गर्भ से, कोख से भरत जन्म लिया था, लेकिन कैकेयी सबसे ज्यादा बड़ा बेटा होने के नाते किसको मानती थी? राम को मानती थी। जब उसको पता चला कि राम को कल राज्याभिषेक होगा, राम राजा बनेगा, कैकेयी तो एकदम खुश है, खूब तैयारी में लगी हुई, खूब चहल पहल में एकदम मस्त है। इतनी तैयारी की कौशल्या को कुछ भी पता नहीं है कि मेरा बेटा राजा बनने वाला। उनको कोई खुशी नहीं है। खुशी किसको है? कैकेयी को है। कैकेयी खुश होकर के एकदम दौड़ दौड़ करके, रानी तो थी ही, कोई चीज की कमी नहीं, एकदम गहना जवर हार एकदम राम को देने के लिए गिफ्ट में, उपहार में बनवा रही है, एकदम तैयार कर रही है, मुकुट बना रही है, बैठने का आसन बना रही है। क्यों? राम कल राजा बनेगा। उसी बीच में कैकेयी का संग किससे हो गया? मंथरा से। रात में मंथरा का संग होता है कैकेयी का। मंथरा आई, अपना हाव दिखाने लग गई। जब देखती कैकेयी इतना तैयारी कर रही है, मंथरा को तो ऐसा लगा कि काटो तो खून नहीं, तेल जले तेली के दिल जले मसालची वाली बात हो गई मथुरा के लिए। राजा कोई बन रहा है, लेकिन दिल इधर मंथरा का जल रही है। ऐसा लगता है कि मंथरा के दिल में आग लग गई, शरीर में एकदम बिरनी जैसे मिर्चा नहीं लगता है, वैसे मंथरा करने लगे। आकर के ऐसा पासा फेंकी कि कुछ ही क्षण में कैकेयी की बुद्धि बदल गई, पलट गई उनकी बुद्धि। मंथरा ने कहा कि राम राजा बन जाएगा, कौशल्या रानी रहेगी, तुम्हें नौकरानी बना करके रखेगी, भरत को दास बनना पड़ जाएगा।
भरत को दास बन करके रहना पड़ेगा, तुमको दासी बना करके राम रखेगा। लेकिन कैकेयी को इस थोड़ा सा भी शोभा नहीं दिया कि मंथरा तुम ऐसा क्यों बोलती है। जब मंथरा ने कहा कि राम तुमको दासी बना करके रखेगा, कैकेयी ने कहा कि तुम्हारी जीभ खींच लेंगे ऐसे बोलेगी तो। राम ऐसा कभी नहीं कर सकता है, राम तो मेरा बेटा है, राम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है। जीभ खिंचवाने की बात कैकेयी करती है, लेकिन जैसे जैसे मंथरा का संग मिला तो उसकी बुद्धि बदल गई। उसकी सद्बुद्धि ने दुर्बुद्धि का घर कर लिया, दुर्बुद्धि का स्थान ले लिया उसकी बुद्धि में। और आप जानते हैं कि इतना बड़ा सुंदर माहौल था, उतने सुंदर माहौल को कितना हंसी खुशी परिवार था, खुशहाल जीवन सब चल रहा था, कितनी खुशियां बिखेर रही थी उस राजमहल में। लेकिन वह राजमहल और राजमहल नहीं, समझो कि शमशान घाट के जैसा दिखने लगे। थोड़े ही दिन में, थोड़े ही पल में कैकेयी की बुद्धि बदल गई।